नमस्कार मित्रों, आज हम एक बहुचर्चित विषय पर बात करने जा रहे हैं। वह विषय है धर्म और विज्ञान। आप सबको मालूम है कि इस विषय पर हमेशा से ही विद्वानों में एवं आम जनमानस में भी बहुत सारी बहसें एवं वाद विवाद होते रहे। आपने भी निश्चित रूप से कभी न कभी इस विषय पर लोगों से, अपने मित्रों से चर्चा अवश्य की होगी कि क्या धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोध में है, क्या धर्म अंधविश्वास है, क्या विज्ञान ही प्रामाणिक है, क्या धर्म प्रामाणिक है या नहीं। इस विषय पर आपने भी अपने मित्रों के साथ अवश्य चर्चा की होगी। तो आइए आज इस वीडियो में हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि क्या धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोध में है। वस्तुतः सारा भ्रम आज इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि हमने धर्म को संप्रदाय, मजहब अथवा रिलीजन का पर्यायवाची समझ लिया है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया की किसी भी भाषा में धर्म के लिए कोई भी शब्द नहीं है। हम संप्रदाय, मजहब या रिलीजन को ही धर्म समझने लगे हैं और सारी समस्याएं इसीलिए उत्पन्न होती हैं। और इसीलिए जब कोई भी व्यक्ति धर्म की बात करता है तो जो एक छवि बनती है वह छवि बनती है रूढ़िवादिताओं की, अंधविश्वासों की, विभिन्न कर्म कांडों की, मान्यताओं की। और अब वर्तमान समय में तो हम आतंकवाद को भी धर्म से जोड़ने लग गए। तो क्या यह सच है? क्या धर्म विज्ञान के विरोध में है? क्या धर्म आतंकवाद या अंधविश्वास का प्रतीक बनकर रह गया है? तो आइए हम आज इस विषय को समझने का प्रयास करते हैं। और इस विषय को समझने के लिए हमें प्रामाणिक शब्दकोशों से सबसे पहले धर्म और विज्ञान की परिभाषाओं को देखना पड़ेगा। तो जब हम धर्म और विज्ञान को उनके सही अर्थों में समझ सकेंगे तभी हम शायद उनके अंतर को समझ सकेंगे और यह भी अनुभव कर सकेंगे कि ये दोनों बातें एक दूसरे के विरोध में नहीं हैं। प्राचीन भारतीय ज्ञान और जो धर्म है वह पूर्णतः वैज्ञानिक है। तो यह ऐसा कैसे हो सकता है या इस तरह की बात हम कैसे कह सकते हैं, इस विषय को आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। यदि हम प्रामाणिक शब्दकोशों को देखने का प्रयास करते हैं तो शब्दकोश धर्म की परिभाषा करते हैं कि किसी व्यक्ति अथवा वस्तु में रहने वाली उसकी मूल वृत्ति, प्रकृति, स्वभाव अथवा मूल गुण, या किसी वर्ग या पद के लिए नियत किया गया हुआ कार्य अथवा व्यवहार। और वहीं पर विज्ञान की परिभाषा की जाती है कि किसी भी विषय का विशेष रूप से किया गया हुआ क्रमबद्ध और विवेचित ज्ञान जिसे प्रमाणित भी किया जा सके, वह विज्ञान कहलाता है। तो अब यदि हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या धर्म इस विज्ञान की परिभाषा पर खरा उतरता है, तो आइए इसे हम अपने प्राचीन ग्रंथों से समझने का प्रयास करते हैं। आपने महाभारत की कहानी अवश्य सुनी होगी, श्रीमद् भगवत गीता भी अवश्य पढ़ी होगी। महाभारत की कहानी से हम सबको मालूम है कि महाभारत युद्ध के पहले अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे सहायता मांगने के लिए। और चूंकि अर्जुन छोटा था एवं भगवान की दृष्टि पहले अर्जुन पर पड़ी थी, इसलिए उन्होंने अर्जुन को पहले मांगने का अवसर दिया। और उन्होंने यह भी कहा कि एक तरफ मैं होऊंगा निहत्था, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, और दूसरी ओर मेरी पूरी सेना होगी। और अर्जुन के सामने चुनने का अवसर था। कोई भी सामान्य व्यक्ति ऐसी स्थिति में क्या करता? कोई भी सामान्य व्यक्ति ऐसी स्थिति में सेना ही चुनता, क्योंकि निश्चित रूप से अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित जो सेना होती है वह एक व्यक्ति के ऊपर तो भारी ही पड़ेगी। परंतु अर्जुन ने ऐसा नहीं किया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को ही चुना। उसका अर्थ यह सीधा सा है, क्योंकि अर्जुन को युद्ध के पहले से ही मालूम था कि यह सामान्य व्यक्ति नहीं है, यह साक्षात भगवान है। इसलिए उसने 11 अक्षौणी सेना को छोड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण को ही अपने पक्ष में चुना। लेकिन अगर आप श्रीमद् भगवत गीता देखें तो यदि मैं यह कहूँ कि भगवत गीता भगवान कृष्ण ने कही कम है, अर्जुन ने कहलवाई ज़्यादा है, तो भी अतिशयोक्ति होगी नहीं। क्योंकि उसका कारण यह है कि अगर आप देखें तो अर्जुन लगातार भगवान से प्रश्न पूछता गया। तो भगवान ऐसा होगा तो क्या, तो भगवान वैसा होगा तो क्या, या हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, या ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। इस तरह के लगातार अपनी शंकाओं का समाधान अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से करता गया। और भगवान श्री कृष्ण की भी विशेषता देखिए, इस पूरी शंका समाधान के दौरान उन्होंने कहीं पर भी अर्जुन को मानने के लिए नहीं कहा। उन्होंने हर जगह पर जानने शब्द का प्रयोग किया। भगवान चाहते तो कह सकते थे कि व्यर्थ की बहस मत करो, यहाँ युद्ध का समय है, युद्ध लड़ो। तो क्या अर्जुन युद्ध नहीं करता? अवश्य करता। परंतु भगवान उसे लगातार समझाते गए और साथ ही साथ हर जगह पर जानने शब्द का प्रयोग करते गए। कहीं पर भी उन्होंने अर्जुन को कुछ भी मानने के लिए बाध्य नहीं किया। और यही अंतर है जो धर्म और विज्ञान में है। जानने की प्रक्रिया ही विज्ञान है और मानने की प्रक्रिया ही अंधविश्वास है। क्योंकि यदि किसी बात को हम बिना जाने मान लेते हैं तो वह अंधविश्वास की ही श्रेणी में रखा जाएगा। यदि हम गहराई से देखें तो वस्तुतः विश्वास और अंधविश्वास में कोई अंतर भी नहीं होता है।
क्योंकि विश्वास की बात आप देखिए, हम वहीं कहते हैं जहां हम जानते नहीं हैं, केवल मानते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई भी पुरुष कभी यह नहीं कहता कि मैं पूरा विश्वास करता हूं कि मैं यह मानता हूं कि मैं पुरुष हूं, क्योंकि वह यह जानता ही है। कोई भी डॉक्टर कभी यह नहीं कहता कि मैं पूरा विश्वास करता हूं कि मैं डॉक्टर हूं, क्योंकि वह जानता है कि वह डॉक्टर है ही। इसका अर्थ यह हुआ कि विश्वास की बात हम सिर्फ वहीं पर करते हैं जहां पर हम जानते नहीं हैं, हम केवल मानते हैं। और जो मानना होता है वह बहुत सारे कारणों से हो सकता है। हमारी सोच कैसे बनती है, इस विषय पर मैं पूर्व में भी एक वीडियो पोस्ट कर चुका हूं, जिसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन में एवं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो हमारी बहुत सारी मान्यताएं इस प्रकार से बन जाती हैं और वो मान्यताएं परिवर्तित भी हो सकती हैं, क्योंकि वो हमने जाना नहीं है, वो हमने केवल माना है। तो मानने वाली बातें अंधविश्वास होती हैं और वो समय, देश, काल, परिस्थिति के अनुसार बदल भी सकती, परंतु जो सत्य है वो परिवर्तित नहीं होता। तो धर्म तो सत्य की खोज है, सत्य को जानना ही धर्म है। सत्य को जानने के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, विज्ञान के मार्ग अलग हो सकते हैं, धर्म के मार्ग अलग हो सकते हैं, परंतु जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है, उसको अगर हम गहराई से देखने की कोशिश करें तो उसका अर्थ स्पष्ट रूप से यह आता है कि आज अगर आधुनिक विज्ञान को भी तेजी से आगे बढ़ना है तो उसे धर्म की बैसाखियों की आवश्यकता पड़ेगी। और हमें यदि धर्म के गूढ़ बातों का अर्थ समझना है, धर्म का मर्म समझना है, तो हमें वैज्ञानिक दृष्टि की आवश्यकता पड़ेगी। बिना वैज्ञानिक दृष्टि के हम धर्म की गहरी बातों को नहीं समझ सकते। तो पहला अंतर जो हमें समझ लेना चाहिए वह यह कि धर्म संप्रदाय, मजहब अथवा रिलीजन का पर्यायवाची नहीं है। इसे हम एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक शिक्षक है, उसका संप्रदाय, मजहब या रिलीजन कुछ भी हो सकता है, परंतु उसका धर्म होगा शिक्षा देना। एक सैनिक है, उसका संप्रदाय, मजहब या रिलीजन कुछ भी हो सकता है, पर उसका धर्म होगा देश की रक्षा करना। एक चिकित्सक है, उसका संप्रदाय, मजहब या रिलीजन कुछ भी हो सकता है, परंतु उसका धर्म होगा रोगी का उपचार करना। महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कई जगहों पर कहीं राजधर्म, कहीं क्षत्रिय धर्म, कहीं कुल धर्म, कहीं मानव धर्म, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। तो इसको एक साधारण उदाहरण से अगर हम ऐसा समझें तो एक पुत्र के रूप में एक व्यक्ति का कुछ धर्म होगा, परंतु वही व्यक्ति अपने पुत्र का पिता भी है, तो एक पिता के रूप में भी उसका धर्म होगा। वही व्यक्ति एक किसी देश का नागरिक है, उस देश के नागरिक के रूप में उसका धर्म होगा। वही व्यक्ति किसी पद पर कार्य करता है, वो चिकित्सक है, शिक्षक है, सैनिक है, तो उस चिकित्सक, शिक्षक, सैनिक के रूप में भी उसका धर्म होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि विभिन्न देश काल परिस्थितियों के अनुसार हमारे धर्म भी उन परिस्थितियों के अनुसार हो सकते हैं और हमें उन धर्मों का पालन करना चाहिए। क्योंकि अगर हम भगवान श्री कृष्ण का ही उदाहरण देखते हैं, जो श्रीमद् भगवत गीता में उन्होंने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ। अब प्रश्न यह उठता है कि श्रीमद् भगवत गीता तो लगभग आज से 5000 वर्ष पूर्व कही गई थी, और उस समय तो आज जो भारत में जो प्रमुख धर्म हैं बहुत सारे, उनका तो उस समय जन्म भी नहीं हुआ था। तो जब उस समय वो धर्म भारत में थे ही नहीं, तो भगवान किन धर्मों को छोड़कर शरण में आने के लिए कह रहे थे? तो निश्चित रूप से स्पष्ट होता है कि यह वह धर्म नहीं होंगे जिन्हें आज हम संप्रदाय, मजहब या रिलीजन के नाम से जानते हैं। यहाँ धर्म कुछ और ही होगा, जिसकी बात हम परिभाषाओं के अनुसार पहले ही कर चुके हैं, और वह धर्म जो है वह पूर्णतः वैज्ञानिक है। और इसीलिए जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो धर्म है और विज्ञान है, दोनों सत्य की खोज की यात्रा है, बस मार्ग अलग अलग हैं। एक धार्मिक व्यक्ति भी सत्य की खोज में लगा हुआ है और एक वैज्ञानिक भी सत्य की खोज में लगा हुआ है। अंतर बस यह है कि धार्मिक व्यक्ति स्वयं के ऊपर प्रयोग कर रहा है और वैज्ञानिक पदार्थ के ऊपर प्रयोग कर रहा है। और इसीलिए एक जो महत्वपूर्ण परिणाम हमारे सामने आता है वह यह है कि धार्मिक व्यक्ति सत्य की खोज के बाद पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है, परंतु वैज्ञानिक में वह परिवर्तन तब आता है जब वह सत्य के गूढ़ अर्थों को समझ सकता हो। दूसरा एक बहुत जो महत्वपूर्ण अंतर है वह यह है कि विज्ञान की खोजों के लिए हमें स्वयं यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि बहुत सारे आधुनिक विज्ञान के ऐसी खोजें हैं, जो प्रयोग हैं, जिनका हम लाभ आज भी उठा रहे हैं। जैसे मोबाइल, पंखा, टीवी, कार, जो भी चीज़ें हैं विज्ञान की खोज, उनका हम सब उपभोग कर रहे हैं, परंतु हमने उनकी खोज नहीं की थी। तो विज्ञान में किसी एक वैज्ञानिक की गई खोज का लाभ पूरा समाज उठाता है, परंतु अध्यात्म में ऐसा नहीं होता। धर्म में एक व्यक्ति की यात्रा उसकी स्वयं की यात्रा होती है। हमें वो अनुभव प्राप्त करने के लिए हमें स्वयं वह यात्रा करनी पड़ेगी, और तभी हम पूर्णतः धार्मिक भी बन सकेंगे।
एक और अंतर जो विज्ञान और धर्म में वह यह है कि वैज्ञानिक पूछता है कैसे, चीज़ें कैसे काम करती हैं, गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, सृष्टि कैसे बनी, बिग बैंग कैसे हुआ, इस तरह के प्रश्न जो है वो वैज्ञानिक करता है। परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति का प्रश्न बिल्कुल दूसरे होते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति या धार्मिक व्यक्ति पूछता है क्यों, यह सृष्टि क्यों बनी, मैं यहाँ क्यों हूँ। और यह एक प्रमुख अंतर है धर्म और विज्ञान में। दोनों ही सत्य की खोज की यात्राएं हैं, परंतु मार्ग दोनों के भिन्न हैं और अंत में दोनों एक ही स्थान पर पहुंचते हैं। जब धार्मिक व्यक्ति सत्य को जान लेता है तो वह पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है, और वहीं वैज्ञानिक जब देखता है, अपने प्रयोगों के परिणाम देखता है और देखता है कि सृष्टि कितनी विशाल है और इसमें कितनी विशाल से और न्यूनतम सीमाएं हैं और सृष्टि कितने अभूतपूर्व ढंग से कार्य कर रही है, तो वैज्ञानिक भी परिवर्तित हुए बिना नहीं रह पाता है और वैज्ञानिक भी धार्मिक हो जाता है। और इसीलिए आज बहुत सारे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं, विश्व के जो नोबेल प्राइज से सम्मानित वैज्ञानिक हैं, वे सब भी वो बहुत सारी बातें कह रहे हैं जो प्राचीन भारतीय ज्ञान में हमेशा से कही जाती रही हैं। तो आज आवश्यकता ये है कि हम धर्म को वैज्ञानिक दृष्टि से देखने का प्रयास करें, जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, और हम धर्म को तभी रूढ़िवादिताओं से मुक्त कर पाएंगे। और जो आज विश्व में धर्म के नाम पर हिंसा, सांप्रदायिकता और जो आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, शायद हम उससे भी मुक्त हो सकेंगे। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें एवं बेल नोटिफिकेशन भी अवश्य क्लिक करें, जिससे कि इस तरह की वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि हम इस तरह की प्राचीन भारतीय ज्ञान से संबंधित जानकारियां ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकेंगे। धन्यवाद।